नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे गांव गप्पूपुर में। वैसे तो दुनिया में बहुत सी जंग लड़ी गई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन एक जंग ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है और जिसका कोई अंत नहीं है। वो है सास और बहू की महाजंग। आज हम मिलेंगे शांति देवी से। नाम तो शांति है, लेकिन इनके घर में शांति तभी आती है जब ये सो रही होती हैं। और दूसरी तरफ है इनकी हाईटेक बहू प्रिया। प्रिया को लगता है कि दुनिया गूगल से चलती है और शांति देवी को लगता है कि दुनिया उनके तनों से चलती है। आज सुबह के 10 बज चुके हैं। रसोई से खुशबू नहीं बल्कि बहस की आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि आज प्रिया ने कुछ ऐसा बनाया है जो शांति देवी की समझ से बाहर है। चलिए देखते हैं इस घर का हाल, जहां नमक कम और मिर्च ज्यादा लगाई जाती है। प्रिया, ये क्या है? हमने पिछले 40 सालों में इस घर में सुबह सुबह परांठे और दही खाई है। ये क्या कटोरी में भिगोया हुआ कबाब ले आई हो? मम्मी जी, ये ओट्स हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि तेल मसाला कम कीजिए। मैं आपकी सेहत के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ। अरे वाह, मेरी सेहत की इतनी चिंता? इतनी चिंता थी तो कल पड़ो वाली कमला की बहू ने जब मेरी साड़ी की बुराई की तब क्यों नहीं बोली? तब तो तुम स्टेटस डालने में बिजी थी। अब मुझे ये घास फूस खिलाकर पतला करना चाहती हो ताकि मैं हवा में उड़ जाऊं। मम्मी जी, हर बात को पुराने जमाने से मत जोड़िए। आजकल लोग फिट रहते हैं और ये घास फूस नहीं, सुपर फूड है। सुपर फूड? बेटा, हमारे जमाने में सुपर फूड असली घी होता था। एक कटोरी घी पी लो तो दिन भर शेर जैसी ताकत रहती थी। और एक तुम हो, 2 बार सीधी चढ़ जाओ तो सांस फूलने लगती है। ये ओट्स खाकर तुम सिर्फ अपने दिमाग को भूखा रख रही हो। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए अलग से पराठा बना देती हूँ। लेकिन फिर जब घुटनों में दर्द होगा तो मुझे मत कहिएगा। हाय राम, देखो तो अब बहू मुझे दारने लगी है। पड़ोसन सही कहती थी। शांति, तेरी बहू तुझे परांठे नहीं, सिर्फ तन्नों की रोटी खिलाएगी। जाओ बेटी जाओ, मेरे नसीब में तो यही कच्चा पका खाना लिखा है। अरे शांति बहन, कैसे हो? बाहर तक तुम्हारे घर से बहस की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कहीं तुम्हारी बहू ने फिर से कोई नया कांड तो नहीं कर दिया। आओ बिमला आओ। कांड क्या होना है? बस आजकल की बहू को लगता है कि हम पुराने लोग तो बस दीवार पर टांगी तस्वीर हैं। मुझे ओट्स खिला रही है जैसे मैं कोई इंसान नहीं, तबेला की घास खाने वाली घोड़ी हूँ। हाय है, ओट्स? मेरी बहू तो मुझे बादाम का हलवा खिलाती है। पर छोड़ो, हर किसी की किस्मत तुम जैसी थोड़ी होती है। वैसे क्या तुमने सुना? कल तुम्हारी बहू बाजार में किसी लड़के के साथ खड़ी बहुत देर तक बातें कर रही थी। बिमला आंटी, आप हर बात में मिर्च मसाला क्यों लगाती है? वो मेरा कॉलेज का दोस्त था जो बहुत सालों बाद मिला था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? प्रिया,
पड़ोसियों के सामने जुबान मत लगाओ। और ये कॉलेज का दोस्त घर के बाहर क्या कर रहा था? उसे घर बुलाना चाहिए था ना। कम से कम उसे भी पता चलता कि मेरी बहू उसे ओट्स खिलाकर भगा देगी। वही तो शांति बहन, आजकल की बहुएं दोस्तों से मिलती हैं और सास को भूल जाती हैं। वैसे प्रिया बेटी, वो जो कल तुमने ऑनलाइन नया सूट मंगवाया था, वो कितने का है? मेरी बहू कह रही थी कि वो तो सस्ता सा लग रहा है। आंटी वो सूट सस्ता नहीं, डिजाइनर है। और प्लीज आप हमारे घर में आग लगाना बंद कीजिए। मम्मी जी, आप इनकी बातों में क्यों आ रही हैं? मैं किसी की बातों में नहीं आती, लेकिन हाँ, जब से वो ऑनलाइन वाला डब्बा घर आया है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, कभी लाइक्स गिनती हो, कभी फॉलोअर्स। मम्मी जी, मैं मोबाइल पर अपना काम करती हूँ। और आपको पता है, उसी मोबाइल से मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर सिल्क साड़ी ऑर्डर की है, जो कल आने वाली है। सिल्क की साड़ी? अरे, पहले बताती ना। मैं तो कब से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत समझदार है। बिमला, सुना तुमने? मेरी बहू मेरे लिए सिल्क साड़ी लाई है। तुम्हारी बहू तो तुम्हें वही पुरानी सूती साड़ी में घुमाती है ना? हाँ, हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रिया, वो सिल्क की साड़ी तो ठीक है, लेकिन तूने कहीं बहुत महंगी तो नहीं मंगवा ली? तेरे ससुर जी का बजट हिल जाएगा। मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए, वो सेल में थी। और वैसे भी अगले हफ्ते शर्मा जी की बेटी की शादी है। वहां आप वही पुरानी हरी साड़ी पहनकर जाती तो लोग क्या कहते? हाय, शर्मा की बीवी तो इतनी जलाखोर है, मेरी नई साड़ी देखकर उसका मुंह ही बन जाएगा। लेकिन सुन, उस साड़ी के साथ वो मैचिंग वाला ब्लाउज है ना, कि बस कपड़ा ही मांगवा लिया? मम्मी जी, आजकल सब रेडीमेड आता है। उसमें मैचिंग एम्ब्रॉयडरी भी है और थोड़ा मॉडर्न टच भी। मॉडर्न टच? कहीं वो बिना बाजू वाली तो नहीं है? देख बेटा, मैं इस उम्र में हीरोइनें नहीं बनना चाहती। मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल आपकी पसंद की है। फुल स्लीव्स और एलिगेंट लुक। मम्मी जी, एक फोटो खींचिए ना, मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी। शॉपिंग विथ माय फेवरेट सासू माँ। ये क्या इंस्टा विंस्टा है? दिन भर बस फोटो खिंचवाती रहती हो। और ये फेवरेट क्या होता है? क्या तेरी कोई और सास भी है जो मुझे फेवरेट बोल रही है? अरे नहीं मम्मी जी, इसका मतलब है कि आप मेरी सबसे प्यारी सास हैं। चलिए थोड़ा मुस्कुराइए। रुक रुक, पहले मेरा पल्लू ठीक करने दे। और वो फिल्टर मत लगाना जिसमें मेरा मुंह बिल्कुल सफेद दिखता है। पड़ोसन कहेगी कि शांति ने ढेर सारा पाउडर ठोप लिया है। अरे फिल्टर से तो आप जवान दिखेंगी। जवान दिखकर क्या करना है? बस इतनी फोटो खींच की शर्मा जी की बीवी को दिखा सकूं कि मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है। वो तो बेचारी अपनी बहू से एक ग्लास पानी तक को तरस रही है। हाय राम, मेरे ओट्स जल गए। ओट्स नहीं जले, मेरा नसीब जल गया। बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या खाऊंगी मैं? मम्मी जी, मैं अभी 2 मिनट में नूडल्स बना देती हूँ। नूडल्स? वो साग जैसे दिखने वाले मैदे के लच्छे? कभी नहीं। अब चुपचाप रसोई में जाओ और मेरे लिए 2 करारी आलू पराठा बनाओ, वो भी ढेर सारे मक्खन के साथ। आज से डाइटिंग बंद और असली खाना शुरू। ठीक है मम्मी जी, आपकी जीत हुई। आज आलू पराठे ही बनेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आकार खत्म हुई। शुरुआत हुई थी ओट्स और डाइटिंग से, लेकिन खत्म हुई वही गर्मागर्म मक्खन वाले आलू परांठों पर। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ शांति देवी और प्रिया की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस घर की जहां एक सास अपने जमाने के असूलों को पकड़े बैठी है और एक बहू नए जमाने की रफ्तार से चलना चाहती है। इन दोनों के बीच की ये तकरार ही तो घर में रौनक लाती
सोचिए, अगर शांति देवी ताने न मारे तो प्रिया को सिल्क साड़ी देने का ख्याल कैसे आएगा? और अगर प्रिया नए नए एक्सपेरिमेंट्स न करे तो शांति देवी को ये कैसे पता चलेगा कि उनका देसी घी ही सबसे बेस्ट है? दोस्तों, रिश्तों में थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी खटस और थोड़ी मिठास होनी जरूरी है। बिल्कुल उस नींबू पानी की तरह जिसमें नमक और चीनी दोनों मिलकर एक बेहतरीन स्वाद देते हैं। कभी सास को थोड़ा झुकना चाहिए तो कभी बहू को थोड़ा समझना चाहिए। आखिर में घर वही होता है जहां सब मिल बात कर परांठे खाएं, चाहे वो मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल। और हाँ, हमारी बिमला पड़ोसन को मत भूलिएगा। हर मोहल्ले में एक ऐसी बिमला होती है जिसका काम ही होता है आग में घी डालना। लेकिन उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही तो पता चलता है कि परिवार कितना एकजुट है। जब तक घर में एक दूसरे पर भरोसा है, कोई बिमला कुछ नहीं बिगड़ सकती।